हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर स्वागत है इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम आज फिर से उसी का आगे बात करेंगे वैद्युत के। तो आज हम लोग जानेंगे क्या ओम का नियम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या है आईएमपी है आपके परीक्षा में। इस चैप्टर से ओम का नियम अभी आप पढ़ रहे हैं, क्लास 11 12 में जाएंगे तब भी ओम का नियम आएगा। ठीक है, तो ऐसा टॉपिक है कि जो आप इसका पीछा नहीं छुड़वा सकते। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको क्या बोलते हैं ओम्स लॉज। ठीक है, यानी कि ओम का नियम। ठीक, इसमें होता क्या है कि कोई चालक रहता है जिसकी भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था। ठीक है, समझिए पहले। मान लीजिए यही हमारा एक चालक है, इसकी जो भौतिक अवस्था होगा, भौतिक अवस्था यानी कि लंबाई, ताप और इसके दाब। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी क्या लिखा है अपरिवर्तित रहे। तो चालक में बहने वाली धारा, चालक में जो धारा बहेगी चालक की सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो वही लिखवा गया है कि ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप व दाब क्या रहे अपरिवर्तित रहे, यानी कि बदले ना, तो चालक में बहने वाली धारा और उनके सिरों के बीच लगे विभवांतर के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही लिखा गया क्या, यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर क्या हो v हो। ठीक है, कोई चालक है, इनके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है विभवांतर, जिसका मान क्या हो गया v हो गया। और कौन सी धारा बह रही है I धारा बह रही है। तो क्या होगा, ये लिखा है क्या, ये जो विभवांतर है वो धारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी क्या, अनुक्रमानुपाती मतलब होता है निर्भर करना। क्या करना, निर्भर करना। यानी कि ये जो हमारा जो विभवांतर है, यानी कि जो धारा है ये किस पर निर्भर करती है, चालक के विभवांतर पर निर्भर करती है। ठीक है, तो वही लिखा है अनुक्रमानुपाती क्या होता है निर्भर करना। तो वही लिखा है बी प्रोपोर्शनल I। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, ये जो लगा है अनुक्रमानुपाती, जब इसको हम हटाते हैं तो यहाँ बराबर करके यहाँ क्या लिख देते हैं R। और R क्या होता है हमारा एक नियतांक होता है जो चालक का क्या कहलाता है वैद्युत प्रतिरोध, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है वैद्युत प्रतिरोध। तो अगर मैं कहूँ यहाँ से भैया I निकालो तो क्या हो जाएगा, R इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो I = V/R। ये होता है हमारा ओम का नियम। ठीक है, क्या बताया गया देख लीजिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब अपरिवर्तित रहे, तो चालक में बहने वाली धारा और उनके बीच क्या विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो V प्रोपोर्शनल I, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर R लगा देंगे। R क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि किसका काम करेगा वैद्युत प्रतिरोध का काम करेगा। तो अगर मैं कहूँगा यहाँ से I निकालो क्या हो जाएगा V/R। ठीक है, तो ये तो एक प्रकार का सूत्र भी बन गया। क्या बन गया, एक प्रकार का सूत्र भी बन गया। जब हम लोग आंकिक प्रश्न अब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो इसका सूत्र की आवश्यकता पड़ती। हो सकता है आपको I पूछ रहा हो, V और R दिया हो सकता है आपको R पूछे, क्या करोगे। अगर मैं कहूँगा यहाँ से R पूछता तो V/, होता ना। अगर मैं कहूँ R पूछता तो इधर इंटू में I इधर आए तो डिवाइड में हो गया। एक सूत्र ये भी आपका बन गया। ठीक है, तो ये दो हमारे सूत्र तैयार हो गए। तो वही लिखा है जहाँ R एक नियतांक है, इसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो क्लियर हो गया ना क्या होता है। तो इसको बहुत IMP आपके परीक्षक दृष्टि से इसको ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए। हम बात करते हैं आगे टॉपिक की ओर। ठीक, देखिए आगे बात करते हैं हम लोग किसका, वैद्युत प्रतिरोध। और कौन लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। ठीक है, हम लोगों ने ओम का नियम समझ लिया होता क्या है। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, तो क्या है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी हम ये इस तरह कह सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है कि धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है, धारा इसमें बह रही है, तो इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, बीच में एक प्रतिरोध लगा देंगे। जो धारा जो प्रवाह हो रहा है उसके बीच में क्या आ जाएगी, अवरोध बनकर उत्पन्न हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को हमारी। तो वही चीज़ लिखा गया है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी वो धारा बह रही तो क्यों बह रही है,
उसके बीच में ला कर कुछ ना कुछ स्टेप यहाँ पर जोड़ दें, यानी कि एक प्रतिरोध लाकर जोड़ देंगे तो जो धारा बह रही बहना क्या हो जाएगी, थोड़ा रुक जाएगी, है कि नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात आपको। तो वही लिखा गया है कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि धारा के मार्ग में या परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक, तो वही लिखा गया है कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने निकाला था R बराबर V/I निकाला था ना, ओम के नियम से निकाला था अभी जस्ट हो देर पहले ना। तो वही लिखा प्रतिरोध R बराबर विभवांतर, V को विभवांतर, I को धारा। ठीक है, तो R = V/I, ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वोल्ट एम्पियर, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट याद इसको रखे रहते हैं। ठीक है, ओम थोड़ा छोटा पड़ता है ना ओम याद करने में, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग इसको भी जानो। कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है तो बच्चे इसको पढ़े रहते हैं, तो इसको सोचते हैं नहीं, इसको क्या करते हैं, गलत काट के चले जाते हैं ना, एग्ज़ाम में ऐसा होता है। तो आप दोनों जानिए, वोल्ट एम्पियर भी होता है, ओम होता है। ओम को हम लोग इस तरह भी दर्शाते हैं, इस तरह, ऐसे। ओम को हम लोग इस सिंबल से भी क्या करते हैं, कहीं पर अगर आपको ऐसा मिल जाएगा तो ये समझ जाए क्या है, वो ओम है। ठीक है, क्या है वो, ओम है, राइट। तो क्या बताया कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, अगला क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक, किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R, उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र मतलब उसी दिशा में, क्षेत्रफल कितना, A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे इधर देखो, अगर अनुक्रमानुपाती कहता है तो हम प्रपोर्शन लगाते हैं, अगर व्युत्क्रमानुपाती कहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, अपॉन लगाते हैं। बस बात समझो। ठीक है, तो क्या कहा गया है, देखो, किसी चालक का प्रतिरोध यानी कि कैपिटल R, उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती क्या, L, ये सही इतना हो गया ना। फिर तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, समान अनुप्रस्थ काट मतलब उसी दिशा में। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब L के व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपॉन क्या, देखो यही तो लिखा गया है ना, है कि नहीं। तो सिंपल से अगर आपको पता होगा तो आप लिख सकते हो। क्या लिखा, फिर देख लो, किसी चालक का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये उसकी लंबाई क्या हो गई, ये अनुक्रमानुपाती हो गई, क्षेत्रफल की क्या कह रहा है, व्युत्क्रम यानी अपॉन हो गया। ठीक, जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, क्या करते हैं, जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर एक आ जाता है नियतांक, ऐसे। ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। रो यानी कि क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, यही होता है विशिष्ट प्रतिरोध, क्या, रो। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको हटाएंगे, क्या, जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाए तो क्या लगा दिया यहाँ पर, रो L/A। हम लोग को निकालना क्या है, रो ही निकालना है। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, क्या, रो होता है। तो रो को कैसे निकालोगे, A इधर अपॉन में है, इधर आएगा तो गुणा में हो गया, L इधर इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, बचा केवल P, रो तो बचा, P मत समझना, P इस तरह होता है, ऐसे। रो क्या होता है, देखो ये सिंपल सा उल्टा कर दे, कहीं पर लाइन नहीं दिखी ना, तो रो ऐसे होता है। ठीक है, इस रो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया ना। क्या, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा विशेष प्रतिरोध। जब इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, R, इसको हटाएंगे क्या लग जाएगा यहाँ पर, बराबर रो L/A, इधर इंटू में डिवाइड इधर आएगा तो इंटू में, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और इधर L किस में दिख रहा है, गुणा में, इधर आया तो बचा क्या, केवल यही बचा, यही हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो वही लिखा गया है, और जहाँ रो क्या है, एक नियतांक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो बोलो बात समझ में आ गया ना। तो लिख लीजिए, हम बात करते आगे श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम क्या होता है, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, हम लोग समझते हैं प्रतिरोधों का संयोजन मतलब क्या होता है। प्रतिरोध अभी सीखा था, प्रतिरोध ना, धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो हम लोग प्रतिरोध को किस प्रकार सेट करते हैं, अगर वो जिस प्रकार सेट है उसका नाम क्या है, उसका चित्र कैसा होगा, उसको किस नाम से हम लोग बोलेंगे, हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, लिखा संयोजन के प्रकार है ना, पहला होता है श्रेणी, क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, श्रेणी मतलब इधर देखो, श्रेणी मतलब होता है स्टेप स्टेप, एक लाइन से एक सीरीज में ऐसे जोड़ा जाएगा, किसको, प्रतिरोधों को, ऐसे जैसे इस तरह, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके। और ये मैंने बताया था क्या होता है, प्रतिरोध होता है, कल हम दिखाए थे ना। अगर इस तरह कहीं पर देखे समझा क्या वो प्रतिरोध। तो मान लो यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है, तो ऐसे इनको जोड़ा जाता है। अगर कहीं पर इस तरह देख लेंगे आप सीरीज क्रम में, तो बता देना क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी मतलब सीरीज होता है। ठीक, तो इनका तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल टोटल प्रतिरोध, EQ मतलब होता है इक्विवेलेंट, टोटल तुल्य प्रतिरोध क्या होता, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अगर ऐसे दिया जाएगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ऐसे दिया रहेगा और कहेगा यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो कितना आएगा, 3 2 5 4 9, तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो ये होता है सीरीज क्रम होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर मतलब पैरेलल। ठीक है, ये इस तरह होगा, किस तरह होगा, ध्यान रखो, एक बार देख लो अच्छे से इसको, श्रेणी क्रम संयोजन देख लो। चलिए बताएं आके, समांतर क्रम में क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर समांतर मतलब समान एक दूसरे क्रम में लगे होंगे, इस तरह, जैसे इस तरह हुआ, ये हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ना, देखो एक के ऊपर एक लगा हुआ है ना, ये पैरेलल है, समांतर, सीरीज में नहीं है ये, सीरीज मतलब एक लाइन से ऐसे सीरीज में, समांतर है ना। तो मान लो यहाँ से R1, ये R2 और ये R3, तो यहाँ लिखोगे क्या हो जाए, 1/REQ। जब पैरेलल में होगा तो हमेशा याद रख लो मन में, जब पैरेलल में होता है तो अपॉन होता है, क्या होता है, अपॉन होता है। जब समांतर की बात करेगा तो अपॉन में बात करेगा, जब श्रेणी की बात करेगा तो बराबर बात करेगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 1/R1 1/1, ये हो गया हमारा कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। ठीक, अगर श्रेणी की बात करेगा तो इस तरह देखेंगे, अगर इस तरह चित्र दिखा श्रेणी क्रम में है। समांतर बात करेगा, चित्र आपको इस तरह वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर टीचर कुछ भी दे सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे देकर, ठीक, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर 2 5 8 दे देगा, और यहाँ से एक बैटरी जोड़ देगा टीचर, प्लस माइनस, यहाँ से कुछ दे देगा। तो आपसे पूछेगा प्रतिरोध कितना क्या है। तो हम लोग पहले थ्योरिकल पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टेप स्टेप सब थ्योरी पढ़ लेते हैं पूरे चैप्टर का, उसके बाद लगातार हम लोग लगाएंगे क्या, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, अंक के प्रश्न लगाएंगे, जिससे आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो समझ में आया ना, इसको तो नोट कर लीजिए। तो बस आप लोग लगातार बने रहिए। ठीक है, तो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्योंकि लगातार वीडियो बन रहा है तो आप लोग की पढ़ाई भी लगातार होनी चाहिए। बस जो कुछ पढ़ाया जा रहा है आप अच्छे से कॉपी में लेकर साथ बैठिए, और जो कुछ लिखवाया जाए उसको आप अच्छे से नोट करते चलिए। तो आपकी एक अच्छी सी प्रॉपर सी नोट्स बन सकेगी, जिससे आपके होने वाले आगामी परीक्षा यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है।